17 नंबर क्वेश्चन है। दो जहाज विपरीत दिशा से एक लाइट हाउस की तरफ बढ़ रही है। दोनों जहाजों का अवनमन कोण लाइट हाउस के शीर्ष से 60 डिग्री एवं 45 डिग्री है। यदि दोनों जहाजों के बीच की दूरी 100 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 16 का है, एक 60 मीटर चौड़ी सड़क के दो ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई ज्ञात करें और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। जैसे मान लीजिए कि कोई सड़क होता है, सड़क के दोनों साइड, एक आई साइड और आई साइड, दोनों साइड क्या होगा, मान लीजिए कि एक उनको घर है, चाहे उनको खंभा है, चाहे पोल गड़ा हुआ है, तो उसको सड़क के किसी एक बिंदु से जब हम उसको देखेंगे तो क्या होगा, उसका उस पर अगर बीच में से देखेंगे तो दोनों में बराबर कोण बनेगा, नहीं तो किसी और, मतलब जैसे मान लीजिए कि सड़क है, सड़क की चौड़ाई है, यहाँ पर एगो पोल गड़ल है, वही पे पोल गड़ल है, हमारी बात से देखेंगे तो जेकरा नजदीक में देखेंगे ना ओकर कोण ज्यादा बनेगा, जेकरा से देखा ज्यादा दूर होकर देखेंगे ओकर कोण कम बनेगा। काहे से कि मान लीजिए यहाँ इतना बड़ा एक खंभा है और एगो इतना बड़ा खंभा है, यहाँ से दोनों समान लंबाई के है, यहाँ से एक देखेंगे तो ज्यादा कोण बनेगा, गर्दन ऊपर उठाना पड़ेगा, एक दूर है तो गर्दन कम उठाना पड़ेगा, तो यहाँ कम कोण बनेगा। ये कोण θ1 होगा, ये θ2 होगा, तो θ2 से बड़ा होगा θ1। कहे से कि ऊंचा चीज को देखिएगा तो कोण ज्यादा बनेगा, अब अगर उतना ही लंबाई का है, अगर वो बिल्डिंग से अगर आप देखा दूरी पर है तो कोण कम बनेगा, जितना नजदीक रहेगा ओकर उतना ज्यादा कोण बनेगा। चलिए अब इसको बना करके आपको बताते हैं। मान लेते हैं कि इतना जो लंबा है ना एक सड़क है, और यहाँ पर एक खंबा यहाँ पर है, वो खंबा यहाँ पर है, दोनों का लंबाई समान है, और इस सड़क है। मान लेते हैं ए बी एक खंबा है और सी डी एक खंबा है, बी सी क्या है, सड़क है। देखिए एगो कोण बना है 30 डिग्री, एगो 60 डिग्री, तो 60 डिग्री जेकर कोण बनेगा ना, वो नजदीक वाला होगा ओकर 60 डिग्री बनेगा, जितने का दूर वाला होगा ओकर कोण कम बनेगा। तो ये कोण बनेगा 60 डिग्री और ये कोण बनेगा 30 डिग्री। आई बिंदु के नाम मान लेते हैं, ई बिंदु है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या क्या दिया हुआ है। एक सड़क 60 मीटर चौड़ी है, मतलब यहां से यहां की लंबाई कितना है, 60 मीटर है यहाँ तक, और 60 मीटर में हम इसको x मान लेते हैं। कथी मान लेते हैं, x। तो ये कितना हो जाएगा, 60 माइनस एक्स, ये पूरा 60 है तो इसको हम x मान लेंगे तो कितना होगा, 60 माइनस एक्स, ये x मीटर, ये वाला हो जाएगा 60 माइनस एक्स मीटर। अब देखिए अय त्रिभुज में हम जब काम करेंगे तो अय त्रिभुज में काम करके ए बी के मान निकालेंगे, और फिर अय त्रिभुज में काम करेंगे तो ए बी और सी डी दोनों समान लंबाई के हैं, एक लंबाई एक बराबर है, तो सी डी की जगह ए बी के मान रख देंगे तो एक्स के मान निकल जाएगा ना। तो एक्स के जब मान निकल जाएगा तो वह एक्स के मान हम अय में रख देंगे तो ई वाला लंबाई भी निकल जाएगा। तो अय बिंदु से एगो खंबा ई है, एगो खंबा ई है, तो दोनों की दूरी निकल जाएगा। और खंबा की ऊंचाई निकालने के लिए अय से जब बना के वो समीकरण आया रहेगा तो उसमें डाल देंगे तो ई वाला लंबाई हमारा निकल जाएगा, एक्स के मान। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं, देखते हैं। यहाँ पर पहले मानना क्या पड़ेगा हमको, मानते हैं कि ए बी और सी डी क्या है, दो समान लंबाई के खंबा है। माना कि ए बी तथा सी डी दो समान लंबाई के खंबा है, दो समान लंबाई के खंबा है। ए बी बराबर क्या दिया हुआ है, सी डी दिया हुआ है। खंबा सड़क के साथ चाहे जमीन के साथ कितना डिग्री कोण बनाएगा, 90 डिग्री। तो कोण ए बी ई बराबर कोण डी सी ई बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और इनमें कोण ए ई बी के मान कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, और कोण डी ई सी के मान कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है तो थोड़ा लिखना भी पड़ेगा ना लैंग्वेज। अवय त्रिभुज में काम करते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी ई में 30 डिग्री बराबर क्या होगा, पहले
और में काम करते हैं। तो tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब आई वाला आधार, तो ए बी और बटा में हो जाएगा बी ई। tan 30 के मान क्या होता है, 1/√3 होता है। और ए बी के मान कितना है, नहीं दिया है तो ए बी ही लिखेंगे। और बी के मान कितना है, 60 - x। तो यहां से ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा 60 - x अब बटा में √3। इसको चाहेंगे तो रेशनलाइज करके परिमेय संख्या में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी रहने देते हैं, आगे हमको काम करते हैं, वहां से जब मान निकल जाएगा ना तब इसको कन्वर्ट कर लेंगे। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखिए, अब समकोण त्रिभुज DCE में, अब समकोण त्रिभुज DCE में यहां क्या होगा, tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा CD और बटा में हो जाएगा EC। EC का मतलब कितना होगा, tan 60 डिग्री का मान क्या होगा, √3। CD के मान जो है, जो AB के मान के बराबर है, तो ये मान यहाँ से डाल सकते हैं ना, तो आप कहिएगा सर जी डाल सकते हैं। तो लिखिए 60 - x अब बटा में √3, आई पूरा के बटा में कितना होगा, इसी के मान x है तो x लिखेंगे। x से √3 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3x। यहाँ हो जाएगा 60 घटाओ x अब बटा में √3। और √3 से √3 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3√3x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3x। यहाँ बचेगा 60 - x। ये -x तो इन्हें क्या हो जाएगा, तो +x। इन्हें -x है, इन्हें +3x। तो इन्हें से -3 आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो 3x और +x बराबर हो जाएगा 60। तो यहाँ पर x बराबर क्या होगा, 4x बराबर 60। गुना में तो इन्हें आएगा तो भाग में, 15 चौका 60। तो x के मान हो जाएगा 15। x के मान कितना आ जाएगा, 15। ये x के मान समीकरण अब क्या में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो जब ये समीकरण 1 में रखेंगे तो हमको ए बी के मान निकल जाएगा। तो ए बी कौन चीज है, ए बी वो खंभा की लंबाई है। तो दोनों खंभा तो समान लंबाई के है ना, तब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, ए बी बराबर क्या है, 60 - x और बटा में √3। x के मान कितना आया है, तो आप कहिएगा सर जी 15 आया है, बटा में √3। अब एक घटाएंगे तो कितना आएगा, 45। 45 बटा √3। अब 45 को ना लिख सकते हैं, 15 तिया 45, और 3 को ना लिख सकते हैं, √3 है गुने √3। √3 में √3 कितना हो जाएगा, 3 और 15 तिया 45, अब बटा में वो √3। तो ये √3 से √3 खत्म। तो यहाँ कितना बचेगा, 15√3 मीटर। मतलब खंभा की लंबाई कितना हो गया, 15√3 मीटर। अब बिंदु से खंभा की दूरी कितना हो जाएगा, देखिए x के मान कितना है, 15। तो 15 मीटर, आज में 15 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 45 मीटर। मतलब बिंदु से खंभा की दूरी क्रम से कितना हो गया, 15 मीटर और 45 मीटर। यहां पर लिखेंगे खंभा की ऊंचाई चाहे खंभा की लंबाई, जे लिखिए खंभा की ऊंचाई कितना आ गया, 15√3 मीटर है, तथा बिंदु से खंभों की दूरी क्रमशः कितना आ जाएगा, x के मान कितना है, 15 मीटर। तो वो 15 मीटर हो गया। आज आप 15 रखेंगे तो कितना आएगा, 60 घटाओ 15 कितना हो जाएगा, 45 मीटर। 60 मीटर और 45 मीटर और 15 मीटर है। देखिए ऐसा क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन अगर समझ में ना आए ना तो 2 बार पढ़ लीजिएगा, और 2 बार जब ये पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ आएगा कि क्या दिया है, क्या हमको निकालना है। सबसे पहले ये पता चल जाए ना कि कौन कौन चीज देले है, कौन कौन चीज हमको निकालना है, तो आराम से बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, दो जहाज विपरीत दिशा से एक लाइट हाउस की तरफ बढ़ रही है। दोनों जहाजों का अवनमन कोण लाइट हाउस के शीर्ष से 60 डिग्री एवं 45 डिग्री है। यदि दोनों जहाजों के बीच की दूरी 100 मीटर है तो लाइट हाउस की ऊंचाई ज्ञात करना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक लाइट हाउस है, ठीक है, और यहाँ से एगो जहाज आ रहा है, भरे आ रहा है, और एगो जहाज यहाँ से भरे आ रहा है। तो ये के दिशा में हो गया, विपरीत दिशा का मतलब हो गया एगो इधर से आ रहा है तो एगो इधर से जा रहा होगा, तब विपरीत दिशा में हुआ। तो जो लग में होगा ओकर उन्नयन कोण क्या होगा, चाहे अवनमन कोण क्या होगा,
ज्यादा होगा और जो दूर होगा उसका क्या होगा, कम होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप लोग अच्छा से रीड कर लीजिएगा, उसके बाद फिगर बना के तब बनाइएगा, तब वीडियो को चालू करके देखिएगा। जब आप बढ़िया से बना लीजिएगा तब देखिए, दो जहाज विपरीत दिशा से एक लाइट हाउस की तरफ बढ़ रही है। हम मान लेते हैं ये लाइट हाउस है, इतना बड़ा जो फिगर है ना लाइट हाउस का है। दोनों जहाजों का अवनमन कोण लाइट हाउस के शीर्ष से 45 डिग्री एवं 60 डिग्री एवं 45 डिग्री है। तो जिसका 60 डिग्री होगा ना वो नजदीक में होगा, और जिसका 45 डिग्री कोण बनेगा वो थोड़ा दूर होगा। फिगर बनाइएगा तो ध्यान से, जो नजदीक होगा होकर कोण ज्यादा बनाइएगा, जो दूर होगा उसका कोण कम बनाएंगे। तो ये कोण हो गया 60 डिग्री, इसको हम नजदीक मानते हैं। ये वाला कोण हो गया 45 डिग्री का दूर माने हुए हैं। ए भी एगो क्या है, लाइट हाउस है, और सी और डी दो जगह जहां पर क्या है, जहाज है, और दोनों जहाज के बीच की दूरी कितना है, तो कहिएगा सर जी 100 मीटर है, काला क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अगर मान लेते हैं कि लाइट हाउस से इसका दूरी x मीटर, तो इसका दूरी कितना हो जाएगा, ये पूरा 100 मीटर है, तो ये x मीटर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 100 माइनस x मीटर, ये हो जाएगा 100 माइनस x मीटर, ये हो जाएगा x मीटर। हमको निकालना कौन चीज है, लाइट हाउस की ऊंचाई, ये भी की लंबाई निकालना है। तो लाइट हाउस जमीन के साथ कितना के कोण बनाएगा, 90 डिग्री कोण बनाएगा, 90 डिग्री एनू भी है, 90 डिग्री एनू भी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे माना कि ए बी एक लाइट हाउस है, ये भी क्या है, लाइट हाउस है, तथा सी और डी दो जहाज हैं। दो जहाज हैं। अब देखिए मैं कोण ए बी डी बराबर कोण ए बी सी कितना होगा 90 डिग्री, और ये कोण कितना हो जाएगा, कोण ए सी बी बराबर 60 डिग्री, या कॉमा कोण ए डी बी बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। और इसमें मान निकालना है हमको ए बी के, तो ए बी बराबर वाट। सबसे पहले त्रिभुज में हम काम करेंगे तो क्या होगा, और त्रिभुज में काम करके हम एक्स के रूप में फॉर्मूला ए बी का मान निकाल लेंगे, मान निकाल लेंगे ए बी का। और उसके बाद जब और त्रिभुज में काम करेंगे, और त्रिभुज में काम करेंगे तो फिर ए बी का मान निकाल लेंगे, दोनों को तुलना कर देंगे तो एक्स के मान निकल जाएगा। एक्स के मान निकल जाएगा तो यहाँ से एगो समीकरण बनेगा, एगो समीकरण यहाँ से, तो दोनों में से कोनो समीकरण में मान रख देंगे तो ए बी के मान निकल जाएगा। यही ना कर सकते हैं हम, दूसरा कुछ तो नहीं कर सकते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी, ये लंब के काम करेगा, ये आधार के काम, ए बी या बटा में बी सी। tan 60 के मान कितना होता है, √3, और बी सी के मान कितना है, x है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा √3x। इसको समीकरण नंबर 1 हम मानते हैं। अब आगे देखते हैं, अब आगे देखिए, अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में, आई साइड वाला में ए बी डी में tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए बी, और बटा में बी डी। tan 45 के मान क्या होता है, 1, ए बी के मान नहीं पता है तो ए बी लिखेंगे अभी, और बी डी के मान कितना दिया हुआ है, बी डी के मान दिया हुआ है 100 माइनस एक्स। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, एक बटा में 9 कुछ हो, एक से में गुना करेंगे तो ए बी बराबर 100 माइनस एक्स। ये समीकरण नंबर 2 इसको मान लेते हैं। देखिए इहो ए बी के मान दिया है, इहो ए बी के मान दिया है, तो आई जो मान आएगा सही मान आई आएगा, तो दोनों को बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ लिखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 को तुलना करने पर, अच्छा समीकरण 1 और 2 से इसे भी लिख सकते हैं, 2 को तुलना करने पर देखिए बायां वाला के बराबर है तो दहिना वाला के बराबर होगा, तो हो जाएगा √3x बराबर 100 माइनस एक्स। तो इन्हें माइनस में x होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस में x,
बराबर 100। इनमें से x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, √3 + 1 बराबर 100। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ई 100 अब बटा में √3 + 1। देखिए बटा में अपरिमेय संख्या नहीं रखना है, तो इसको परिमेयकरण करेंगे। तो ई √3 + 1 है ना, परिमेयकरण करने का मतलब होता है वैल्यू खराब करके गुना करना और वही चीज से भाग करना। ये जोड़ में है तो एक वैल्यू खराब करके गुना कर दीजिए, अब वैल्यू खराब करके भाग कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 100 गुने √3 - 1 अब बटा में a + b, फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं ना, a + b इंटू a - b। तो फॉर्मूला क्या होता है, a² - b², फॉर्मूला होता है ना, तो वह फॉर्मूला यहाँ काम कर जाएगा। तो a + b इंटू a - b तो हो जाएगा a² मतलब √3 के स्क्वायर अब -1 के स्क्वायर। तो हो जाएगा 100 गुने √3 - 1 आई √3 के स्क्वायर कितना 3 है, घटाओ 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हो जाएगा 100 घटाओ √3 - 1 अब बटा में 2 से का डिवाइड करेंगे तो 50 मरतब है। तो हो जाएगा 50 गुने √3 के मान कितना होता है 1.732 और घटाओ 1। तो हो जाएगा 50 गुने 0.732 अब 5 से गुना करेंगे में तो 5 दूना 10, उसके बाद 5 3 15 1 16 7 7 5 35 और 1 36 और एगो 0 पड़ जाएगा। दशमलव के अंक के बाद 3 अंक के बाद तो 36.6 मीटर हो गया कौन चीज, एक्स के मान। हमको मान निकालना है कौन सी के, ए बी के मान। तो ए बी के मान कितना होगा, √3 गुना होगा एक्स के मान के। तो यहाँ हो जाएगा ए बी बराबर, चलिए लिखिए यहाँ पर एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, सबसे आसान बन जाएगा, गुना भाग नहीं करना पड़ेगा, सीधे मान रख के घटा देंगे, सीधे 2 में रखिए। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, ए बी बराबर 100 - x। तो x की जगह पर कितना रखेंगे 36 घटाओ 6 तो हो जाएगा 64, 63.4 मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा 63.4 मीटर। यही हो जाएगा ऊंची की लंबाई, लाइट हाउस की ऊंचाई। मास्टर को खुश करना है तो आप लैंग्वेज में लिख दीजिए, लाइट हाउस की ऊंचाई 63.4 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 18 हाइट एंड डिस्टेंस का। इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कर रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। जैसे टावर कितना ऊंचा है वो ऊंचाई आपको बताना है। जैसे एक भवन है वो कितना मीटर का है, 7 मीटर का है। 7 मीटर के मान लेते ही भवन है और 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के उन्नयन कोण है। उन्नयन कोण मतलब क्या है, उन्नयन कोण मतलब ऊपर बड़े कोण बनेगा, मतलब क्या होगा, इसका जो शिखर होगा केबल टावर के भवन के शिखर से क्या होगा, ऊंचा होगा। तो हम ही मान लेते हैं ये केबल टावर का शिखर है और ये भवन का पाद बिंदु है और ये केबल टावर का पाद बिंदु है। तो इसके शिखर पर देखता है तो कितना डिग्री का कोण बनता है, 60 डिग्री का कोण बनता है, 60 डिग्री। यहाँ डॉट लाइन देते हैं, यहाँ से एकदम स्ट्रेट लाइन। ये जो कोण बनता है 60 डिग्री बनता है। क्या डिग्री बनता है, 60 डिग्री। और जब इसके पाद बिंदु को देखता है तो कोण बनता है 45 डिग्री, मतलब अवनमन कोण 45 डिग्री बनता है। तो ये हो गया 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। अवनमन कोण उन्नयन कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो मानते हैं ए बी एगो भवन है और सी और डी क्या है, एक केबल टावर है। तो ई वाला ऊंचाई 7 मीटर है। तो एक सामने सामने सीधा एकदम खींचे तो ये क्या मीटर होगा, 7 मीटर। अब मान लेते हैं बिंदु ई है। तो आपको ई वाला ऊंचाई निकाल लीजिएगा। ई वाला ऊंचाई अगर हम निकाल लेंगे तो पूरा हमको केबल टावर की ऊंचाई नहीं निकल जाएगा। तो कहिएगा सर जी निकल जाएगा। तो ई वाला जब ये ऊंचाई हम निकालने जाएंगे तो हमको ई वाला मान मालूम होना चाहिए। ई वाला मान कितना बराबर है, बीसी के बराबर है। बीसी की जितना लंबाई है ना उतने ए के लंबाई है। तो असमकोण त्रिभुज में काम करेंगे तो बीसी के मान निकल जाएगा। और फिर जब असमकोण त्रिभुज में काम करेंगे, देखिए ये सीधा सीधा लाइन पर खींचाया है। जब ये एगो रेखा पर ऊपर से सीधा सीधा रेखा खींचेंगे
तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। तो मान लेते हैं कि ये सीधा सीधा टावर गड़ा हुआ है, आई पर एकदम 90 कोई रेखा एकदम सीधा सीधा खींचेंगे तो यहाँ पर क्या बनाएगा, 90 डिग्री कोण बनाएगा। तो असमकोण त्रिभुज ए डी ई में काम करेंगे तो बीसी के जगह पर क्या होगा, ए के मान रख, ए के जगह पर बीसी का मान रख देंगे तो डी का मान नहीं निकल जाएगा। डी का मान जब निकल जाएगा तो डी के मान में इसी के मान को जोड़ देंगे तो डीसी का मान नहीं निकल जाएगा। जो डीसी क्या है, केबल टावर है। चलिए देखिए ध्यान से, सबसे पहले इसमें लिखते हैं माना कि ए भी एक भवन है तथा सीडी एक केबल टावर है। कौन चीज है, सीडी एक केबल टावर है। अब देखिए आई में काम करते हैं, समकोण त्रिभुज, ये वाला समकोण होगा, यहां भी बनाएंगे तो क्या होगा, समकोण हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर क्या डिग्री, 90 डिग्री। अब कोण ए सी बी बराबर कितना, 45 डिग्री। नहीं हो लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, चर्चा फिगर में कर दिए हैं, लिख लीजिएगा तो और अच्छा बात है। कैसे कि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 60 डिग्री कोण है, ये वाला कोण भी क्या होगा, 45 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर मान हमको निकालना है कौन सी का, सीडी का मान निकालना है, ये पूरा ऊंचाई निकालना है, केबल टावर की ऊंचाई। तो सबसे पहले ही समकोण त्रिभुज में काम करते हैं। यहाँ भी समकोण होगा, कैसे कि केबल टावर जमीन के साथ क्या होगा, 90 डिग्री के कोण के साथ क्या होगा, खड़ा होगा। देखिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, tan लंब में आधार में काम करना है तो tan न तो कट लगाएंगे, तो यहाँ पर हम tan लगाते हैं। तो tan 45 डिग्री बराबर क्या होगा, आप कहिएगा सर जी लंब और बटा में आधार, तो लंब के मान कितना है, तो आप कहिएगा सर जी लंब के मान है 7। फिलहाल अभी ए बी रखते हैं और बीसी का मान नहीं पता है तो बीसी रहेगा। और जिसका मान हमको पता है से लिख सकते हैं। tan 45 के मान क्या होता है, 1 होता है। और ए बी के मान कितना है, 7, तो 7 रख देंगे। बीसी का मान नहीं पता है तो बीसी रहेगा। तो बीसी गुने 1 क्या हो जाएगा, बीसी, तो हो जाएगा 7 मीटर। बीसी के मान हो गया 7 मीटर, तो बीसी ए के बराबर है, तो ए के मान भी क्या हो जाएगा, 7 मीटर। अब समकोण त्रिभुज ए डी ई में चलते हैं। अब समकोण त्रिभुज ए ई डी में, समकोण त्रिभुज ए ई डी में आज में क्या होगा, tan 60 डिग्री का फॉर्मूला लगेगा। तो tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, तब कहिएगा सर जी tan 60 डिग्री बराबर होगा लंब और बटा में आधार। तो लंब के मान क्या है, डी ई, आधार के मान क्या है, ए ई। ए ई कितना बराबर है, ए ई बराबर है, देखिए ए ई बराबर है बीसी के। बीसी के मान कितना है, 7, यहाँ 7 रख देंगे। tan 60 का मान क्या होता है, √3, यहाँ हो जाएगा डी ई, ए ई के जगह पर 7, तो इसलिए डी बराबर क्या हो जाएगा, 7 से √3 में गुना करेंगे तब 7√3 मीटर। अब हमको मान निकालना है, पूरा लंबाई का निकालना है सी डी के। तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी बराबर हो जाएगा डी ई अब प्लस हो जाएगा सी ई। तो डी के मान कितना है, 7√3 मीटर और सी के मान कितना है, 7 मीटर। अब ऐसा दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, केबल टावर की ऊंचाई निकल जाएगा। √3 के मान इसमें रख लेते हैं। √3 के मान क्या होगा, √3 के मान होगा 1.732 और प्लस 7। अब वही 7 से गुना करेंगे तो 7 गुना 14 के 4, 7 3 21, 21 1 22 के 2, 7 7 49, अब 49 और 2 कितना हुआ, 51 के 1, हाथ में कितना आएगा 5 और 7 5 12 दशमलव हो जाएगा, 12.124 और प्लस 7, एक आध दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19.124 मीटर। तो ये आपका हो गया केबल टावर की ऊंचाई। तो परीक्षा में क्या है, क्वेश्चन जो हमारा जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से क्या दिया हुआ है, केबल टावर की ऊंचाई निकालना है। तो हम यहाँ पर टावर की ऊंचाई लिख करके क्लियर कर देंगे कि कॉपी चेक करके कोई परेशानी नहीं हो। सीधे यहाँ लिख देंगे केबल टावर की ऊंचाई लिखिए, चाहे टावर की ऊंचाई लिख दीजिए। केबल टावर की ऊंचाई कितना है, केबल टावर की ऊंचाई है 19.124
दशमलव के बाद ये जो अंक है 4 है ना, अगर 5 6 रहता तो एक अंक एक बढ़ा देते, तो 2 अंक तक हम लेते हैं, तो 1.2 मीटर है। कॉपी चेक करने वाला यहाँ देखेगा, टिक मारेगा, फिगर देखेगा, टिक मारेगा, सॉल्यूशन नहीं चेक करने जाएगा आपका। अगर फिगर रहेगा आंसर क्लियर कर दिए रहिएगा। तो चलिए अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 1.3 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.6 मीटर की दूरी पर है, जिसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करना, एकदम हल्का सवाल है। देखिए, जब हम कहीं पर खड़ा होकर के किसी चीज को देखते हैं, किसी चीज के शिखर पर, चाहे मान लीजिए हम ही चिमनी को देख रहे हैं और चिमनी से हम 28.6 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो जब भी हम चिमनी के शिखर पर देखेंगे तो कुछ ना कुछ हमारा कोण आंख पर कोण बनेगा ना, तो कोण 60 डिग्री बन रहा है। तो अब हमको कह रहा है कि चिमनी के ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, तो हम चिमनी की ऊंचाई निकालने के लिए चिमनी से और हमारे बीच का दूरी दिया हुआ है और कोण भी पता है कितना डिग्री का कोण बनता है, तो ऊंचाई निकाल लेंगे। ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना लंबा आदमी है उतना लंबा एक आदमी बनाएंगे। पहले 1 मीटर लंबा है, 1.3 मीटर लंबाई आदमी है, 1.3 मीटर लंबाई एक आदमी मान लेते हैं। अब मान लेते हैं कि बड़ा सा चिमनी है यहाँ पर है, और चिमनी से आदमी के बीच की दूरी कितना है, 28.6 मीटर है। तो जब हमारा पैर के सामने 28.6 मीटर रहेगा, तो आंखों के सामने तो उतने दूरी पर ना रहेगा। इहो वाला ऊंचाई क्या हो जाएगा, आई ऊंचाई के बराबर, आई दूरी के बराबर हो जाएगा। ये जो दूरी है आई दूरी के बराबर हो जाएगा, इहो हो जाएगा 28.6 मीटर। आई जो कोण बन रहा है, कोण का डिग्री बन रहा है, तो कोण 60 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ कोण बन रहा है वो 60 डिग्री के है। तो हम मान लेते हैं ए बी क्या है, एक आदमी है, सी डी क्या है, एक चिमनी है, और ई बिंदु पर इसको मिलाएंगे। तो जब ये इसको मिलाएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा। ये भी सीधा खड़ा है, यहाँ पर भी सीधा सीधा लाइन खींचेंगे तो क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पर। अब क्या करना है, और त्रिभुज में काम करके इसका मान निकाल लेंगे और इसका मान जोड़ देंगे, तो नहीं पता चल जाएगा कि चिमनी की ऊंचाई कितना है। जितना लंबाई यहाँ आदमी के है उतने लंबाई चिमनी में चेहरा मार के हम सीधा सीधा वो धागा बांध दिए, चाहे वो रस्सी खींच दिए हैं, तब कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो 1.3 मीटर है, तो इहो क्या हो जाएगा, 1.3 मीटर हो जाएगा। और ये ऊंचाई निकाल के में जोड़ देंगे तो नहीं मालूम चल जाएगा कि चिमनी की ऊंचाई कितना है। आप कहिएगा सर जी हम आराम से बना पाएंगे। इतना चीज अगर समझ गया है ना, वो लेके आराम से बना लेगा, ओकरा कोई टेंशन नहीं होगा, तो उनको समस्या होगा ही नहीं, अस्थिर से बना सकता है उसको। चलिए देखिए हम बनाते हैं इसको। जो बच्चा से बन जाएगा वो वीडियो को रोक दो, आप पहले बना लो, फिर हमारा बनाया हुआ मिला लेना। देखो ध्यान से, सबसे पहले हम काम करेंगे कोण में, पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। यहाँ क्या होगा, 90 डिग्री कोण होगा, ये भी क्या होगा, 90 डिग्री कोण होगा। तो मानेंगे, माना कि ए बी एक परीक्षक है, परीक्षक नर चाहे नारी कुछ हो सकता है, परीक्षक मतलब पुरुषे होगा, परीक्षिका होगा तो नारी होगा। और यहाँ पर क्या है, सी डी एक चिमनी है तथा सी डी चिमनी है। कोण ए बी सी बराबर कोण डी सी बी बराबर कितना, 90 डिग्री है। इहो कोण 90 डिग्री, इहो कोण 90 डिग्री होगा। अब समकोण त्रिभुज ए ई डी में चलते हैं। सबसे पहले जो चीज दिया उसको लिख लीजिए। ए बी के मान कितना दिया हुआ है, ए बी बराबर है 1.3 मीटर और बी सी बराबर कितना है, 28.6 मीटर। ई लंबाई एकरा बराबर, ई लंबाई एकरा बराबर है, कोई दिक्कत ना, फिगर में दिखा दिए हैं, मन है तो लिखिए, तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब काम करेंगे कौन सी में, समकोण त्रिभुज ए ई डी में। यहाँ लिख देते हैं डी ए ई बराबर कोण कितना है, 60 डिग्री है। समकोण त्रिभुज ए ई डी में क्या होगा, tan 60 डिग्री बराबर, तो आप कहिएगा सर जी tan 60 डिग्री बराबर होगा लंब और बटा में आधार। तो ये वाला होगा लंब, ये वाला क्या हो जाएगा, आधार। तो डी ई और बटा में ए ई। tan 60 के मान क्या होता है, तो आप कहिएगा सर जी √3 होता है, तो √3 होगा। डी के मान नहीं पता है तो डी ए रहेगा। ए के मान तो पता है कितना है, 28.6। और एक बटा में न कुछ होते, एक है, एक से डी में गुना करेंगे तो क्या होगा, डी ई।
28.6 में √3 से गुना होगा। तो √3 के मान आप लोग जानते हैं, तो कहिएगा सर जी हाँ हम जानते हैं। √3 के मान होता है 1.732। 1.732 से 28.6 में गुना करिए कितना आता है। यहाँ गुना कर लेते हैं, जो आएगा से लिख देंगे। एक 1.732 में गुना करते हैं। 6 दूना 12, और उसके बाद 8 दूना 16 1 17, 2 दूना 4 1 5, 6 से 6 3 18, 8 3 24 1 25, 3 दूना 6 2 8, 7 से गुना करेंगे 7 6 42, 7 8 56 4 60, और 7 दूना 14 6 20। 1 से गुना करेंगे जितना है उतने हो जाएगा। एक जोड़ लीजिए कितना आता है। 2 8 7 15 के 5 13, यहाँ पर 14 1 15, 8 1 9, यहाँ पर 4। दशमलव कई अंक के बाद, 1 अंक में, 3 अंक में, 4 अंक के बाद, तो यहाँ हो जाएगा। एक लगभग में मानेंगे तो कितना होगा। देखिए तीसरा का अंक क्या है, ये देखिए ये वाला अंक क्या है 5 है ना, तो एक अंक बढ़ा दीजिए तो 49.54 मीटर। तो डी के मान हो जाएगा 49.54 मीटर, लगभग में ले लिए हैं। अब देखिए हमको तो मान निकालना है चिमनी के ऊंचाई का ना, तो चिमनी की ऊंचाई क्या है डी सी डी, तो सी डी बराबर क्या होगा डी ई, अब प्लस हो जाएगा ई सी। तो डी के मान कितना है 49.54, और इसी के मान कितना है 1.3। का जोड़िए कितना आता है 4 5 3 8 9 1 10, हो जाएगा यहाँ पर 50.84 मीटर क्या है चिमनी की ऊंचाई है। अब परीक्षा की कॉपी जो चेक करेगा ओकरा हमरा खुश न करे के है एकदम। जितना कॉपी चेक करने वाला आपके कॉपी से प्रभावित होगा ना, उतना अच्छा मार्क्स आपके कॉपी में बैठाएगा। तो यहाँ क्लियर करके लिख देंगे, यहाँ जगह है तो यहाँ लिख देते, लिख दीजिए चिमनी की ऊंचाई कितना है 50.84 मीटर है। हो गया इसका आंसर। चलिए हाइट एंड डिस्टेंस के एक और लास्ट क्वेश्चन पढ़ाते हैं 20 नंबर, एक बाद हाइट एंड डिस्टेंस आपका खत्म हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है, दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने एक वृक्ष है जिसका शिखर इस स्थान से 60 डिग्री कोण बनाता है। जब वह आदमी पीछे की ओर 16 मीटर हट जाता है तो वृक्ष 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करना है। जैसे मान लीजिए कि हम यहां से खड़ा होकर के पेड़ को देख रहे हैं, तो यहां से देखेंगे तो मान लीजिए कोई कोण बनेगा, तो जगह इसके नजदीक आएंगे तो इससे ज्यादा कोण बनेगा, और नजदीक जाएंगे और ज्यादा कोण बनेगा, जगह से पीछे आएंगे तो और कम कोण बनेगा, और पीछे आएंगे तो और कम कोण बनेगा। कोण और जगह जो बनेगा वही कोण की अपेक्षा। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पर खड़ा होकर के चिमनी को देख रहे हैं, चाहे वृक्ष को देख रहे हैं, वृक्ष को अगर देख रहे हैं, वृक्ष के अगर नजदीक में जड़ में जाकर सट जाएगा तो एना गर्दन को फूंगी के देखना पड़ेगा। अगर आप पीछा होकर के देखिएगा तो आराम से देख पाइएगा। एगो समय आएगा कि बहुते दूर आप चल जाइएगा तो खड़ो रहिएगा तो आपको पूरा पेड़ दिख जाएगा। होता है कि नहीं होता है ऐसा? अरे नहीं कभी ऐसा होता है तो आम तोड़ने के समय में आदमी जरूर अप्लाई कर रहता है, झाटा चलावे के बेड़ी, ढीला चलावे के बेड़ी। देखिए ध्यान से, इसका फिगर बना के आपको समझाते हैं। कह रहा है नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है, दूसरे किनारे पर ठीक सामने एक वृक्ष है जिसका शिखर इस स्थान से 60 डिग्री का कोण बनाता है। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पेड़ है और आदमी जो खड़ा है वो यहाँ खड़ा है, और यहाँ से इसके शिखर का कोण कितना बनता है 60 डिग्री बनता है। क्या डिग्री बनता है 60 डिग्री। और आदमी क्या होता है 16 मीटर पीछे हट जाता है। कैसे हट जाता है 16 मीटर पीछे आ जाता है। तो पीछे आएगा 16 मीटर, इसको पीछे कर देंगे तो यहाँ पर कोण बनेगा 45 डिग्री। तो ई वाला कोण बन जाएगा 45 डिग्री। मानेंगे हर साल के भांति इस साल भी ये भी क्या है वो वृक्ष है। पहले आदमी यहाँ खड़ा था, अब कहाँ चला आया है, यहाँ चला आया है। अब फिगर के चाहिएगा तो इसको ही भरे, सब कोई भरे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार सबसे पहले लिखेंगे जो इसमें दिया है उसको पहले लिख लीजिए। क्वेश्चन में दिया क्या है पहले उसको आप लिख लीजिएगा ना, तो जो लाना है वो अपने आप आ जाएगा। तो लिखेंगे माना कि ए भी एक वृक्ष है तथा बीसी नदी की चौड़ाई है। बीसी नदी की
चौड़ाई है। अब देखिए आई में दिया है, सेशन लिखिए कोण ए सी बी कितना है 60 डिग्री है। कोण ए डी बी कितना है 45 डिग्री है। और ये कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। कोण ए बी सी कितना हो जाएगा, ए बी सी सीधे ए बी डी लिखिए, नहीं में सी भी आ जाएगा, ए बी डी भी ए बी सी भी आ जाएगा ए बी डी में। ये कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री है। कैसे कि सीधा लाइन है ना, तो एक 90 डिग्री बनाता है, तो एक तो 90 डिग्री बनाएगा ना। अब आई में इस 16 मीटर पीछे हटाया तो 16 मीटर हो गया। ये लंबाई दिया है सी डी 16 मीटर है, तो हमको वृक्ष की ऊंचाई निकालना है ना, तो ए बी बराबर वाट। तो सबसे पहले हम असमकोण त्रिभुज में काम करके बीसी के मान निकाल लेते हैं, और फिर बड़का वाला समकोण त्रिभुज में काम करेंगे तो बीसी के जगह जो मान आया रहेगा उसको डाल देंगे, तो ए बी के मान अपने आप निकल जाएगा। चलिए देखिए ध्यान से, सबसे पहले काम करते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, tan 60 डिग्री बराबर होगा, ये लंब हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा आधार, तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी और बटा में हो जाएगा बी सी। tan 60 के मान कितना होता है √3। ए बी के मान नहीं पता है, बी सी के मान भी नहीं पता है, तो हम बी सी के मान निकाल लेते हैं। कैसे कि हमको बड़का त्रिभुज में बी सी की आवश्यकता पड़ेगा, ए बी तो निकालना ही है, ए बी के रख देंगे तो फिर एक बार हल करना पड़ेगा, और बी सी के मान रख देंगे तो ए बी तो में रहेगा, फिर और जगह से भी आया रहेगा, तो अपने आप सॉल्व होकर ए बी के मान निकल जाएगा। जो चीज हमको निकालना रहेगा वही पर डी रहेंगे, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा ए बी और बटा में √3। अब देखिए, अब समकोण त्रिभुज कौन में, अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में, बड़का में यहाँ लिखेंगे। अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में क्या होगा, tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी और बटा में हो जाएगा बी डी। बी डी का मतलब क्या होगा, बी सी या प्लस सी डी। तो tan 45 के मान 1, ए बी के मान नहीं पता है, क्या हो जाएगा बी सी या प्लस सी डी, तो बी सी या प्लस सी डी। अब देखिए बी सी के जगह पर मान रख सकते हैं, 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बी सी और प्लस सी डी बराबर ए बी। बी सी का मान कितना है ए बी बटा √3 और प्लस सी डी। सी डी के मान कितना दिया हुआ है, दिया है ना 16 मीटर, तो यहाँ रख देते हैं 16 मीटर बराबर हो जाएगा ए बी। ए बी वाला की एक साइड कर लीजिए, बिना ए बी वाला को एक साइड, एक इस साइड ए घटा लेते हैं, चाहे इसी को साइड ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ लिखते हैं ए बी बटा √3 और माइनस ए बी, जोड़ में देने आएगा तो घटाओ में। अब देखिए ध्यान से, आज में से कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, आज में से कॉमन लेंगे तो ए बी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1 बटा √3 घटाओ 1 बराबर 16 हो जाएगा। अब एक बटा पर के जोड़ अगर हम करते हैं, लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 घटाओ √3 और बटा में √3 और बराबर 16। ए बी बराबर हो जाएगा √3 से में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 √3 और ये गुना में तो यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा बटा में 1 माइनस √3। अब इसका परिमेयकरण कर दीजिए, जो आंसर आना होगा आ जाएगा, -16 था ना, चाहेंगे तो माइनस कॉमन लेके भी कर सकते हैं परिमेयकरण। माइनस अगर इसका आप कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा ए बी बराबर हो जाएगा 16 √3 और बटा में 3 माइनस √3 माइनस 1, माइनस यहाँ ऐसे ही खत्म। अब एक परिमेयकरण करेंगे तो क्या है √3, परिमेयकरण करने के लिए क्या होगा, ये बीच वाला के साइन के वैल्यू खराब करके गुना करते हैं और वही से भाग करते हैं, एक वैल्यू खराब करके गुना कर दिए और वैल्यू खराब करके यहाँ पर भाग कर दिए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ हो जाएगा ए बी बराबर 16 √3 और गुने √3 प्लस 1 एक बटा में। अब फॉर्मूला देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 के स्क्वायर और घटाओ 1 के स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 16 √3 प्लस 1, ये हो जाएगा 3 घटाओ 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 16 √3 प्लस 1
अब बटा में 2 से भाग करेंगे क्या मरतबे 8 मरतबे, तो हो जाएगा 8√3 और गुने √3 प्लस 1। अब दशमलव में कन्वर्ट करना है, √3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, हो जाएगा 8√3 गुने √3 3 हो जाएगा, तो 8 3 कितना हो जाएगा 24 और प्लस 8√3 ये हो जाएगा 24 प्लस 8 गुने √3 के मान कितना होगा 1.732। अब 8 से में गुना कर दीजिए कितना आएगा, 8 से गुना करेगा 16 8 3 24 25 7 8 56 2 58 के 8 8 5 13। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 37.856 मीटर। तो एक अभी दशमलव की देखिए तीसरा अंक जो है क्या है 5 या 5 से बढ़ का है ना, तो एक अंक बढ़ा देंगे, तो एक आंसर हो जाएगा 37.86 मीटर। अब मास्टर को तो खुश करना है हमको, कॉपी चेक करे तो प्रभावित हो, तो यहाँ पर लैंग्वेज में लिख दीजिए। लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, हमको निकालना है वृक्ष की ऊंचाई ना, तो लिख दीजिए वृक्ष की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई 37.86 मीटर है। हो गया आपका आंसर खत्म। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस के 20 को क्वेश्चन हम करा दिए हैं, एक दो एग्जाम्पल भी कराए हुए थे जब अब उन्नयन कोण अवलंबन कोण इसे समझा रहे थे। तो इसी 20 टाइप के क्वेश्चन में से ना कोई हर साल कोई ना कोई एक टाइप का क्वेश्चन परीक्षा में रहता है। आपको इसी समय से मतलब परीक्षा में आराम से बन जाएगा। इस 20 को क्वेश्चन के अच्छा से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यही वो बात को बार बार कहना ना पड़े, आप लोग कीजिए क्या, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिए और हित मुद्दे के पास भी शेयर कर दीजिए। उसके घर में अगर भी बच्चा पढ़ने उड़ने वाला है, जिसको अगर कहीं भी मैथ समझ में नहीं आता है, तो हम भरोसा दिलाते हैं कि अगर मेरा वीडियो अगर शॉर्ट रिवीजन का पार्ट 1 से लेकर के अभी तक जितना हम शूट कर दिए हैं उतना अगर बच्चा देख लेता है तो उसको अच्छा खासा मार्क्स मैथ में आ जाएगा। फेल होके तो कोई चांस ही नहीं बचेगा।